नमस्कार दोस्तों, स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जीन्स पैंट की कटिंग करके दिखाएंगे सरल और आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। चलें कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे फैब्रिक जो है छोटे छोटे टुकड़ों में है, यानी कि ये फैब्रिक जो है बचे हुए हैं। तो इसमें हम जीन्स पैंट की कटिंग करके दिखाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ये फैब्रिक जो है बिल्कुल फुल स्ट्रेचेबल है, यानी कि फुल लेकरा में है। तो इसमें हम बिल्कुल फिटिंग यानी कि फुल फिटिंग पैंट कटिंग करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख लेते हैं इसकी लंबाई। तो लंबाई है दोस्तों इसका 30 इंच। तो 30 इंच लंबाई है, तो इसमें 1.25 इंच का बेल्ट ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले ऊपर एक मार्किंग सीधा कर लेते हैं, जिसके सहारे हम लंबाई की मार्किंग कर सकेंगे। तो इस तरीके से पहले हम एक सीधा मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से सीधा मार्किंग हो गया। अब वहां ऊपर एक हम मार्किंग करेंगे सीधा। इस तरीके से पहले हम स्क्वायर बना लिए ऊपर। चलें अब हम हाई की मार्किंग कर लेते हैं। तो हाई है दोस्तों इसका 17 इंच। तो इस तरीके से 17 इंच को हम हाफ कर लेंगे, 8.5 इंच हो गया। उसके बाद यहाँ दोस्तों 1.25 इंच का बेल्ट लगाएंगे। तो 1.25 2.5 इंच माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 6 इंच। तो 6 इंच पर हम हाई का मार्किंग करेंगे, यानी कि आसन की। उसके बाद एक मार्किंग और करेंगे 1 इंच नीचे, जहां से हम थाई की मार्किंग करते हैं। तो इस तरीके से दोनों मार्किंग को हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसका शेप देंगे और थाई का मार्किंग करेंगे। तो थाई का हम मार्किंग कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए थाई है इसका 15 इंच। तो 15 को हम आधा करेंगे, 7.5 इंच हो गया। तो नीचे वाला मार्किंग जो है वहां पे हम मार्किंग करेंगे ऐसे, 7.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद 1 इंच माइनस कर लेंगे यहाँ पे हम शेप देने के लिए। उसके बाद इस तरीके से सेंटर का एक मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पे जितना ये सेंटर हो रहा है साइड में, नीचे से ऊपर तक हम एक ग्रे लाइन लगा लेंगे सीधा का। इस तरीके से हम मार्किंग कर लिए। अब यहाँ पे सीधा स्केल से हम सीधा लाइन खींच देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। ये पैंट जो है बिल्कुल फिटिंग पैंट है, लेकरा में है, फुल लेकरा। इसमें हम लूजिंग नहीं देते हैं। जिस तरीके से हम नाप करते हैं उस तरीके से बिल्कुल कंप्लीट हम बनाते हैं। चलें अब हम लंबाई की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1.25 इंच हम माइनस कर लेंगे, इसलिए 1.25 इंच का बेल्ट ऊपर ऐड करना है। तो इस तरीके से 30 इंच पे मार्किंग कर लिए। उसके बाद हम 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। 1.25 इंच का फोल्डिंग करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे वहां पे हम। यहाँ भी हम इस तरीके से सीधा मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद हम मोहरी का हिसाब बताते हैं कि मोहरी हम कैसे बनाएंगे। दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से सीधा कर लिए। चलें अब हम इसका मोहरी देख लेते हैं कि मोहरी हमें कैसे बनाना है और कितना बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों मोहरी है इसका 9 इंच। तो 9 इंच को हम आधा कर लेंगे ऐसे। तो ये हो गया 4.5 इंच। तो 4.5 इंच को एक भाग और करेंगे, तो ये हो गया 2.25 इंच। तो 2.25 इंच मार्किंग के उस साइड में और 2.25 इंच मार्किंग के इस साइड में। इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे मोहरी के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम जो घुटना का मेजरमेंट करते हैं, नाप लेते हैं। तो इस तरीके से ऊपर आसन जो है उसका और इसका ऐसे लेवल कर लेंगे। उसके बाद 2 इंच ऊपर, यानी कि सेंटर से 2 इंच ऊपर हम घुटना की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सीधा मार्किंग कर लेंगे घुटने के लिए। चलें अब हम घुटना की मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों घुटना है इसका 11 इंच। तो हम 11 इंच को हाफ करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5.5 इंच।
अब उसको हाफ करेंगे तो ये हो गया 3.25 इंच। तो 3.25 इंच और 3.25 इंच इधर, ऐसे इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से घुटने तक सीधा मार्किंग कर लेंगे, ऐसे दोनों साइड में हम सीधा मार्किंग करेंगे घुटने तक। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों पैंट की कटिंग करने का। इस तरीके से आप नॉर्मल पैंट की भी कटिंग कर सकते हैं और फिटिंग पैंट की भी कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर जो हम मार्किंग करेंगे तो वहाँ पे हम शेप पट्टी ले लेंगे और यहाँ पे हम शेप देखेंगे कि किस तरीके से कहाँ पे हमें शेप बैठाना है, स्केल को बैठाना है, ताकि यहाँ पे बीच में जो है गड्ढा भी नहीं होना चाहिए और वहाँ पे राउंड भी नहीं होना चाहिए। शेप बिल्कुल बराबर होना चाहिए इस तरीके से। तो हम स्केल को ऊपर और नीचे खींच कर देख लेते हैं कि कहाँ पे शेप इसकी अच्छी बैठ रही है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे शेप हमने दे दिए। अब यही शेप हम उधर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ भी हम इस तरीके से शेप दे दिए। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे जो मार्किंग है 1 इंच का, तो उसको वहाँ हम नहीं रखेंगे, उसको हम ऊपर ले लेते हैं, इसलिए कि हमें आसन के पास ये होना चाहिए। और यहाँ से हम इस तरीके से देख लेंगे, जितना भी होगा सेंटर उससे हम 3 सूत माइनस कर लेंगे। तो इस तरीके से हम 3 सूत माइनस करने के बाद एक मार्किंग कर देंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ पे सीधा मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मार्किंग हो गया। यहाँ पे हम गोलाई ऐसे घुमा लेते हैं। यहाँ गोलाई जो हम घुमा रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे खास ध्यान देना होता है कि बिल्कुल गड्ढा नहीं होना चाहिए, सीधा शेप होना चाहिए इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों हम कमर की नाप देख लेते हैं। तो कमर की नाप है इसका 21 इंच। तो 21 को हम चौथा हिस्सा करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों 5.25 इंच हो जाएगा। तो सामने हम 3 सूत मार्जिन छोड़ेंगे, उसके बाद वहाँ से नाप लेंगे। अब यहाँ पे 5.25 पे एक मार्किंग कर देंगे, उसके बाद हम 3 सूत एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। और अब यहाँ पे हम राउंड स्केल लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से शेप देंगे। यहाँ थाई का जो मार्किंग है, शेप जो है वहाँ भी मिलना चाहिए, वहाँ ज़्यादा शेप भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गड्ढा भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से गोल राउंड होना चाहिए ऐसे। तो इस तरीके से दोस्तों मार्किंग हो गया। अब हम इसकी पॉकेट का देख लेते हैं। तो पॉकेट दोस्तों यहाँ से हम 4.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ पे 2.25 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। अब यहाँ साइड में हम 2 इंच की मार्किंग करेंगे, यानी कि 2 सूत यहाँ हम ज़्यादा रखेंगे। इस तरीके से शेप देते हुए हम मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद हम वहाँ पे राउंड घुमा लेंगे। यहाँ भी हम थोड़ा सा शेप देंगे। अब यहाँ पे हम गोल राउंड बिल्कुल घुमा लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से दोस्तों मार्किंग हो चुका है। कमर पे जो हम शेप देते हैं दोस्तों, वो मार्किंग करना छूट गया है, उसको हम शेप दे देते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों साइज छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे 3 सूत शेप देंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से राउंड शेप लगाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे शेप हो गया। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम बैक की कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे बैक में हम एक योग बनाएंगे, जो जीन्स पैंट में योग होता है ऊपर, तो उसको हमें बनाना है। तो किस तरीके से हम बनाएंगे, आप यहाँ आसान तरीका देख सकते हैं। तो ऊपर हम कम से कम 1.25 इंच के आसपास में, 1.25 इंच 1.5 इंच रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। और वहाँ से इस तरीके से शेप दे देंगे हम।
यहाँ पर हम सीधा स्केल नहीं लगाएंगे, इसलिए कि बैक जब ज्वाइंट हम करते हैं तो वहाँ पे भी बन जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे राउंड शेप लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मार्किंग थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो इस तरीके से मार्किंग सीधा हो गया। अब हम बैक, जो बैक पल्ला है ना, उसको हम ½ इंच प्लस करेंगे ऐसे। शेप के लिए यहाँ प्लस करना बहुत ही ज़रूरी होती है, तो कभी भी आप पैंट की कटिंग करें तो यहाँ खास ध्यान दें कि यहाँ ½ इंच प्लस करके रखें, इससे फिटिंग अच्छी आती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम शेप दे दिए। अब यहाँ पे दोस्तों जो हम बैक में योग बनाते हैं तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम साइड में रखेंगे 2 इंच। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्किंग कर लिए। उसके बाद बैक में हम मार्किंग करेंगे 3 इंच पे, 1 इंच का हम इसमें शेप देंगे। तो इस तरीके से हम 3 इंच पे एक मार्किंग कर लिए। अब इस मार्किंग को हम सीधा कर लेते हैं। तो इस तरीके से मार्किंग हम कर लिए। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे मान लीजिए हम अगर ऐसे हम बैठाकर कटिंग करेंगे तो गलत हो सकती है, तो सबसे पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसको हम जैसे हम ज्वाइंट करते हैं तो 3 सूत का मार्जिन लेते हैं, तो 6 सूत हो गया। तो इस तरीके से 6 सूत पे एक मार्किंग नीचे वाले पल्ले पे कर लेंगे। अब उसके बाद हम सीधा मार्किंग कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद हम जो योग है उसको ऐसे हम बैठा लेंगे। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो आपकी योग की कटिंग कभी भी गलत नहीं होगी। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसको नीचे सरका लेंगे फैब्रिक को। उसके बाद हम पॉकेट की कटिंग को ऐसे बैठा लेंगे अच्छे से। इस तरीके से अगर हम पॉकेट की कटिंग को बैठा लेते हैं तो हमें मार्किंग करने में और कटिंग करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम इसका हिप और कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कमर देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कमर है इसका 21 इंच, तो 5.25 इंच हो गया चौथाई हिस्सा। तो यहाँ हम मार्जिन छोड़ते हुए 3 सूत 5.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम प्लस कर लेंगे 3 सूत। अब हिप देख लेते हैं। तो हिप है दोस्तों 24 इंच, तो चौथाई हिस्सा हो गया 6 इंच। दोनों साइड में इस तरीके से मार्जिन हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 5.5 इंच हो गया। तो हम 5.5 इंच को ऐसे रखेंगे यहाँ मार्जिन छोड़ते हुए। 5.5 इंच है तो इस तरीके से 5.5 इंच पर रखेंगे और यहाँ पे हम 12 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। अब नीचे हम थाई की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ थाई की मार्किंग से कम 3 सूत नीचे डाउन कर लेंगे ऐसे। इसलिए ये हम रेडी का मार्किंग करते हैं, यानी कि जो हम सिलाई लगाना होता है उसकी मार्किंग करते हैं। तो इस तरीके से हम रेडी का मार्किंग करेंगे और ऐसे हम शेप ले लेंगे इसका। यहाँ पे हिप को मिलाते हुए कमर की मार्किंग ऐसे करेंगे। यहाँ पे दोस्तों बैक में हम प्लस करेंगे 2.25 इंच। घुटने पे करेंगे 2.25 इंच और नीचे मोहरी में 1.5 इंच। तो इस तरीके से हम बैक की मार्किंग कर लिए। अब यहाँ पे हम घुटने तक सीधा स्केल लगाएंगे ऐसे। यहाँ थोड़ा सा शेप दे देंगे फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम ऊपर मार्किंग करेंगे शेप पट्टी से। तो इस तरीके से हम शेप पट्टी बैठाएंगे। हमें यह देखना होता है कि कहाँ पे इसकी शेप सही बैठ रही है। अगर शेप सही नहीं बैठ रहा हो तो हम स्केल को ऊपर नीचे सरकाएंगे तो आसानी से बैठ जाएगा। तो इस तरीके से शेप की मार्किंग हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम राउंड घुमा लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कोई सा भी आपके पास राउंड हो तो वहाँ पे हम देख लेंगे किस तरीके से राउंड वहाँ बैठ रहा है। राउंड बिल्कुल वहाँ पे गोल होना चाहिए।
यहाँ पे दोस्तों हम कटिंग करेंगे तो कटिंग करने के लिए हमें मार्जिन चाहिए, इसलिए हम रेडी का मार्किंग किए हैं। तो इस तरीके से मार्किंग हो चुका है, अब हम कटिंग कर लेते हैं। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट, कुर्ता डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, हर चीज़ की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों यह है बेल्ट इसका। तो यहाँ पे हम फ्यूजिंग करके रखे हैं, 1.25 इंच का हम बेल्ट बनाएंगे। अगले वीडियो में इस पैंट की स्टिचिंग भी आप देख सकते हैं। जीन्स पैंट की कटिंग पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर भी कर दें प्लीज़। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।